पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, गठबंधन की तरफ से ऐलान किया गया है कि 3 तारीख को जो है वो पटना के गांधी मैदान में एक बड़े पैमाने पे लोग आएंगे, क्योंकि 17 महीने जो काम हुआ है गठबंधन के जरिए से लोग जो है काफ़ी उससे जो है खुश हुए हैं और लोग जो है वो अब गठबंधन के हक में वोट देंगे। और रैली में जो लोग आएंगे, जो तादाद होगी, उससे साफ तौर पर जाहिर हो जाएगा कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी। इन तमाम मामलों पर हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के सीनियर लीडर और एमएलए नीरज सिंह बबलू हैं। सर, कैसे देखते हैं इसको? सर, कहा जा रहा है कि लाखों लोग से पटना भर जाएगा। देखिए, जो रैली का आयोजन किया गया है, ये रैलियां तो होते रहती है, पहली बात। दूसरी बात, 17 महीने में जिस तरह से इंडिया गठबंधन बना के इन लोगों ने बिहार को लूटने का काम किया, मैं तो सीधे तौर पर कहता हूँ कि 17 महीने में 1700 करोड़ की लूट हुई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा में भी बोल चुके हैं कि सबका फाइल खुलेगा, सबका जांच होगा, जहां जो गड़बड़ी है सबको बाहर निकाला जाएगा। जिस तरह से डिप्टी सीएम 5-5 इम्पॉर्टेंट विभाग रखे हुए थे, किसी दूसरे अपने विधायकों को नहीं दिया, सारे विधायकों को निकम्मा समझते थे, किन्हीं को बड़ा विभाग नहीं दिया, सारा अपने पास रख करके जिस तरह से उसमें लूट हुई है, सारे लूट का पर्दाफाश होने वाला है। इसी बेचैनी में जो लूट का पैसा था उसको लोगों ने प्रयास किया कि हम बीजेपी के विधायकों को तोड़ लें, जेडीयू के विधायकों को तोड़ ले, कहीं न कहीं प्रलोभन भी दिया गया। और बातें तो यहाँ तक आ रही है कि लोगों को पैसा पहुँच भी गया। अब पैसे का क्या हुआ, वापस हुआ कि नहीं हुआ, ये तो बात की बात है, लेकिन कई जगह पैसा भी दिया गया। तो जब पैसा बहुत आता है तो लोग इस तरह के काम करते हैं, पहले विधायकों को तोड़ते हैं, सरकार को तोड़ने में लगे हुए थे, कहीं कुछ हुआ नहीं, तो अब आनन फानन में रैली करना चाह रहे हैं। रैली में पैसा खर्चा करेंगे तो लोग आएंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। गाड़ियां भेजेंगे, आप खाने की व्यवस्था करेंगे, रहने की व्यवस्था करेंगे, तो लोग तो राज्य में है जो आ जाएंगे, नहीं चाहते हुए भी आ जाएंगे और फिर यहाँ से मोदी मोदी करते जाएंगे। इसलिए कि देश में मोदी का सिक्का चल रहा है, देश में मोदी जी के नाम पर मोदी जी विकास कर रहे हैं, पूरा देश एक तरफा मोदी जी के साथ में है। आने वाली लोकसभा में जिस तरह पहले का रिजल्ट था, जिस तरह 19 में आरजेडी का सफाया हो गया था, 0 सीट आया था, वही हाल अभी भी 24 में होने वाला है। आरजेडी को 0 सीट आएगा, एक भी सीट नहीं आएगा। ये जनता मन बना चुकी है और 17 महीने के शासन में ये जनता देख चुकी है कि जब जब आरजेडी शासन में आती है, सत्ता में आती है, तो पूरा बिहार में जंगल राज होता है, अपराधियों का शासन होता है, माफियाओं का बोलबाला होता है, चाहे वो बालू माफिया हो या शराब माफिया हो, वे जिस भी तरह की माफियागिरी करने वाले हैं उनका बोलबाला हो जाता है। अपराधियों अधिकारियों को पीटा जाता है। एक अधिकारी का आंख फोड़ दिया गया लालू यादव के परिवार के लोगों के द्वारा, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये है जंगल राज का नमूना। अति पिछड़ा, महादलित, सबके साथ अन्याय होता है। महादलित के बच्ची के साथ अन्याय हुआ, बलात्कार हुआ, गैंग रेप हुआ, इन तमाम घटनाएं वही 17 महीने में हुई। तो तमाम घटनाओं का भी जिक्र करना चाहिए कि कितना अपराध हुआ, कितना हत्या हुआ, कितना लूट हुआ, कितना बलात्कार हुआ। ये बिहार की जनता देख चुकी है। बिहार की जनता को भी लग रहा था कि ये कौन सा गठबंधन हो गया, हम तो मैंडेट दिया नहीं था, हमने तो मैंडेट दिया था एनडीए को। बिहार की जनता अपना मैंडेट दिया एनडीए को, सरकार एनडीए की बनी, लेकिन धोखे से ये सरकार में आ गए। और जब धोखे से सरकार में आए तो क्या हाल बिहार का किया, फिर लहू लुहान कर दिया। 90 के दशक में बिहार पहुंच गया था। लेकिन शुक्र मनाइए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, जिनको लगा कि ये गलत हो गया और ये अन्याय कर रहा है, ये लोग बिहार को पूरा लूटने वाला है, तो बिहार को और लूटने से रोकने के लिए माननीय मुख्यमंत्री पुनः वापस नेचुरल गठबंधन में आ गए। जो अननेचुरल में चले गए थे वो पुनः नेचुरल में आ गए और आने वाले समय में 24 में 40 का 40 सीट जीतेंगे और 25 में भी एनडीए की सरकार बनेगी, बिल्कुल तय है। सर, तेजस्वी प्रसाद यादव की तरफ से दावा ये किया जा रहा है कि जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही है उनकी यात्रा में, बीजेपी घबराई हुई है, इसीलिए अपने तमाम बड़े नेताओं को बिहार दौरे पर भेजी हुई है। मोदी जी आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, इन लोगों को साफ जाहिर हो रहा है कि घबराए हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, जिनको लगा कि ये गलत हो गया और ये अन्याय कर रहा है, ये लोग बिहार को पूरा लूटने वाला है, तो बिहार को और लूटने से रोकने के लिए माननीय मुख्यमंत्री पुनः वापस नेचुरल गठबंधन में आ गए। जो अननेचुरल में चले गए थे वो पुनः नेचुरल में आ गए और आने वाले समय में 24 में 40 का 40 सीट जीतेंगे और 25 में भी एनडीए की सरकार बनेगी, बिल्कुल तय है।
सर, तेजस्वी प्रसाद यादव की तरफ से दावा ये किया जा रहा है कि जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही है उनकी यात्रा में, बीजेपी घबराई हुई है, इसीलिए अपने तमाम बड़े नेताओं को बिहार दौरे पर भेजी हुई है। मोदी जी आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, इन लोगों को साफ जाहिर हो रहा है कि घबराए हुए हैं ये लोग। देखिए, ऐसा भीड़ हमेशा घूमते रहता है। भीड़ से वोट नहीं होता है। एक कोई नाचने वाला आ जाएगा ना, फिल्म स्टार, अब देखिए इतना भीड़ होता है कि अब संभालना अनकंट्रोल हो जाएगा। अब कहिए वोट देने को देगा क्या? तो ये नहीं होता है। भीड़ खर्चे से लोग इकट्ठा कर रहे हैं, पैसा फेंक रहे हैं, पैसा को पानी की तरह बहा रहे हैं, तो उससे भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। और जहाँ तक हमारे नेताओं का सवाल है, हमारे नेता हमेशा बिहार आते रहते हैं। बिहार उनके दिल में है और बिहार को आगे बढ़ाना एनडीए का और माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि बिहार को भी एक विकसित राज्य बनाना है, जिसके तहत हमेशा आते हैं और आगे भी आते रहेंगे। और बिहार का सभी सीट जीतेंगे। ये लोग लुटेरे हैं, लूटते रहेंगे। ये कौन सा बड़ा नेता, इससे बड़ा बड़ा नेता देश में घूम रहा है? ये लोग छोटभैया नेता है और थोड़े से भीड़ में अलबला रहा है। इससे बड़ा ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है, केजरीवाल जी मुख्यमंत्री है, और पूरे देश में कई और मुख्यमंत्री हैं जो दूसरे दल से हैं, एनडीए के नहीं हैं। तो उनके पीछे नहीं पड़ेंगे जी, इन्हीं के पीछे पड़ जाएंगे। तो इनको लग रहा है कि हम अपना जनता को घुमा रहे हैं, भाव खा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इनका कहानी खत्म हो गया है। ये सड़क पर गए, आगे भी सड़क पर रहेंगे। सर, आखिरी सवाल कहा यह जा रहा है गठबंधन की तरफ से खास करके कि आप लोग इल्ज़ाम लगा रहे थे सरकार बनने टाइम कि ये लोग विधायकों को तोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं, लेकिन अभी जैसे मौजूदा हालात देखे गए हैं असेंबली में, गठबंधन के विधायक टूट करके आप लोग के साथ आ गए हैं, तो साफ तौर पे आप लोग के ऊपर कह रही है गठबंधन कि डरा के धमका के आप लोग साथ लाए हैं सबको। कौन कह रहा है? गठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है। गठबंधन की तरफ से कह रहा है। और आप भूल गए कि ये कौन कह रहा था कि खेला होगा? कौन कह रहा था? आप उससे पूछिए कि कौन सा खेला हुआ। जो खेला होने का दावा कर रहे थे, खेला होगा खेला होगा, उन्हीं के साथ खेला हो गया, ये देखने की बात थी। जो पैसा फेंक रहे थे, अब जांच आएगा सामने में कि कहाँ कहाँ पैसा दिया गया। एनडीए के विधायकों को तोड़ने का प्रयास हो रहा था, जो हमने पहले भी कहा। पैसा भी दिया गया, लेकिन हमारे एक भी एनडीए के विधायक नहीं टूटे, उल्टे महागठबंधन के विधायक टूट गए, जिनको उस दल पे भरोसा नहीं रह गया, नेता पे भरोसा नहीं रह गया, और भविष्य उनका सिक्योर नहीं था उस दल में। इसलिए लोग अपने क्षेत्र के विकास के काम के लिए डबल इंजन की सरकार पर भरोसा किया, हमारे एनडीए के नेताओं पर भरोसा किया, माननीय प्रधानमंत्री जी पर भरोसा किया, मुख्यमंत्री जी पर भरोसा किया, और लोग एनडीए में आ गए। और जो आ गए तो उनका स्वागत है, और उनके क्षेत्र में विकास भी होगा, और पुनः वो विधानसभा भी पहुंचेंगे। ये थे हमारे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर और एमएलए नीरज सिंह बबलू, जो कि साफ तौर पे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, बिहार दौरा उनका होता रहता है, क्योंकि बिहार जो है उनके दिल में बसा हुआ है। और रही बात विधायकों की अल्टापल्टी की, तो विधायक जो एनडीए के साथ हैं वो साफ तौर पर तरक्की और कामयाबी को देखते हुए आए हैं, क्योंकि एनडीए की डबल इंजन की जो सरकार है वो बिहार के विकास के कामों में हमेशा से आगे रही है और आगे भी करती रहेगी। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।